नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि बायट्स ऑफ आउटलॉक का जो डेरिवेशन है वो किस प्रकार हम डेराइव कर सकते हैं आसान तरीकों में। तो चलिए चलते हैं बिना कोई समय गवाए। यहाँ पे सबसे पहले हम चित्र को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के रूप में एक वायर ले लिया हूँ, यानी कि एक कंडक्टर है जो करंट एलिमेंट इस पर थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है वो आर है। यहाँ पे करंट आई को फ्लो करवा रहा हूँ इस कंडक्टर में। और ये जो यहाँ पे सबसे छोटा मतलब लेंथ ले लिया हूँ डी एल, जिसका नाम है ए बी है, ठीक है। और ये इसका जो लेंथ है वो डी एल है, ठीक है। और ये क्रॉस हमें बताता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं इसका डेरिवेशन। तो कंसीडर ये वेरी स्मॉल एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ डी एल। एक कंसीडर यानी कि मानते हैं कि कोई भी छोटा एलिमेंट, बहुत छोटा एलिमेंट ए बी है जिसका लेंथ कितना डी एल है, ठीक है। सपोज करते हैं आई बराबर, जो ये आई है वो करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर। ये करंट है, आई पास कर रहा है किससे, ये कंडक्टर से पास कर रहा है करंट। और डी बी क्या है, ये जो हमारा डी बी है, यानी कि ये डी बी हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ठीक है। और आर डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट, जो आर है, ये आर है। और डिस्टेंस किसके किसके बीच है, करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट है। और पॉइंट पी, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसका आगे। अकॉर्डिंग टू बायट्स-ऑफ लॉ, बायट्स-ऑफ लॉ के अनुसार डी बी प्रपोर्शनल टू आई, जो डी बी है मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्ट प्रपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है किसके, करंट के। अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, और करंट को घटाएंगे तो ये भी घटेगा। इसी प्रकार हम डी बी प्रपोर्शनल टू साइन थीटा, डी बी प्रपोर्शनल टू डी एल, यानी कि उसके लेंथ पर डिपेंड करता है। और डी बी इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू 1/r²। इन्वर्सली यानी कि जो हम आर को बढ़ाएंगे यानी डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और ये इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, चारों इक्वेशन को मान लिया हूँ मैं, इसको कंबाइन कर देते हैं। तो ये चारों इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करेंगे तो डी बी प्रपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r² आ जाएगा। अगर हम ये प्रपोर्शन को हटाते हैं तो हमारा बराबर करके जब हटा दिए तो यहाँ पे एक प्रपोर्शनल के रूप में के आ गया, यानी कि प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है यहाँ पे, ठीक है। और के का वैल्यू होता है μ0/4 पाई। और डी बी बराबर होता है, यानी कि हम के की जगह में क्या लिख दिए, μ0/4 पाई। और आई डी एल साइन थीटा जैसे कि तैसा रह गया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ डी बी बराबर μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r² हो गया इन वेक्टर फॉर्म। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा, डी बी पर वेक्टर लगा दिए μ0/4 पाई, ये कॉन्स्टेंट चीज़, इस पर वेक्टर नहीं लगेगा, ठीक है। आई डी एल इसका वेक्टर है, आई पे नहीं लगता है क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म में नहीं है, और आर पर है तो अपॉन r²। यहाँ पे आर जो है ये वाला तो यूनिटी है यानी 1 है, ठीक है। तो डी बी अपॉन बराबर हो गया μ0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर। इस पर हम वेक्टर चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आर पर वेक्टर हो जाएगा। और r² इंटू जो ये 1 है तो इस पर हम कुछ भी गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम मान लिए। और जब ये हटेगा यानी कि मोड हटाएगा इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और आर में आर को गुना करेंगे r² में तो r³ हो जाएगा। तो टोटल हमारा हो गया। फाइनल कंक्लूजन करके डी बी बराबर μ0/4 पाई आई डी एल इंटू r/r³, ये हमारा आंसर हो गया। आप डी हटा भी इस तरह लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। धन्यवाद।